हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। आज 3 टॉपिक कवर होंगे हमारे। एक तो मैं बताऊँगा आपको कि मतलब स्टील की चेकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होती है। दूसरा मैं बताऊँगा जो हमारा पोर कार्ड रहता है उसमें क्या चीज़ मेंशन की होती है कि उसको फिल करके आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है साइड पे। और तीसरी मैं बताऊंगा कि कैसे हम ड्राइंग रीड करते हैं, मतलब राफ्ट की ड्राइंग कैसे, और कॉलम में क्या क्या स्टील कैसे दिया रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा पोर कार्ड में क्या कहा होता है कि कितनी आपको टॉलरेंस एक्सेप्ट करनी है चेकिंग के दौरान। तो सामने हमारा पोर कार्ड देख रहे हो, उन्होंने लिखा है चेक रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट टॉलरेंसेस। जो बार की स्पेसिंग होगी, जो वर्टिकल बार होगा ±15 mm वो एक्सेप्टेबल होगा, ये चीज़ देखना है। दूसरा जो कवर होगा मैक्सिमम मतलब 10 mm, आपको ज़्यादा होगा वो चलेगा, कम वहाँ नहीं चलेगा। और जो टाइज होंगी या स्टीरअप्स होंगी मतलब 10 से 15 mm ± वो एक्सेप्टेबल होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। अभी मैं ले चलता हूँ आपको साइड पे और आपको दिखाता हूँ। सामने देख रहे हो हमारा, पहले तो सबसे पहले चेक कर लें जो बार ड्राइंग में स्पेसिंग दी है, जो मतलब बार मेंशन किया है कि 16 mm का बार आपको यूज़ करना है, तो वो है। तो यहाँ 16 और 12 mm का बार है, वो ये प्रॉपर इसमें प्रोवाइड किया है। ये आपका एक चीज़ करेक्ट हो गई। दूसरी चीज़ जो देखनी है आपको, जो स्टीरअप्स हैं, जैसे मैंने कहा था, जैसे पहले टॉलरेंसेस बताई थी वो आपको देख लेंगे। सामने आप देख रहे हो मतलब स्लोप्ड वो प्रोवाइड की हुई हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये बहुत ख़राब चीज़ जो की हुई है साइड पे, तो ये चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल होती है। ये सामने आप देख रहे हो, ये जो हमारा बार का स्पेसिंग है ये प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। दूसरा ये चीज़ देख लीजिए, जो स्टीरअप है वो 8 mm का प्रोवाइड है कि 10 mm का, वो ड्राइंग के हिसाब से। मैं लास्ट में आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा। और ये हुक, मेन चीज़ जो हुक है स्टीरअप का क्या देखा जाता है, हुक उसकी अगर 8D के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब 80 mm आपकी हुक होनी चाहिए दोनों तरफ। नेक्स्ट है जो हमारी बाइंडिंग वायर, ये GI की है या MI की है, वो प्रॉपर चेक कर लेनी है कि उसका गॉज जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कि नहीं। और जो मतलब 6 इसमें क्या है, कॉलम में हमें 4 लेग स्टीरअप दी हुई है। तो ये मैं ड्राइंग में आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी, लेकिन आप अभी सुनते रहिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और ये एक चीज़ जो सामने आप देख रहे हो, सबसे ख़राब जो मतलब मिस्टेक है, बड़ी सबसे ज़्यादा मिस्टेक है, वो है जो वर्टिकल वार्स हैं उनकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा, मतलब कई जगह पे स्पेसिंग देखो 100 mm है, कई जगह पे 200 mm। ये बहुत बड़ी गलती की जाती है कंस्ट्रक्शन साइड पे कि जो वर्टिकल वार्स रहते हैं उनकी स्पेसिंग बराबर नहीं की जाती है। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी पे। अगर देखो सामने अभी देख रहे हो आप, ये देखो कितनी स्पेसिंग है इसमें और दूसरे वाले बार में कितनी कम। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब है। देखो ये आ रहा है हमारा मैक्सिमम हमारा 200 mm और नेक्स्ट वाला बार कितना आ रहा है 120। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो कंस्ट्रक्शन साइड पे देखी जाती है। इससे क्या होगा, जो स्टीरअप बैठेगा वो भी प्रॉपर साइज से फिक्स नहीं होगा, मतलब जो हमारे वर्टिकल बार होंगे उसमें हमारा स्टीरअप अच्छे से बैठेगा नहीं। और देखो एक में मतलब 100 mm कुछ मिल रहा है और दूसरे में 200 mm, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है, जो आपकी राफ्ट थी उसकी स्पेसिंग कितनी है, मतलब 150 मिली, सेंटर टू सेंटर देखना होता है 150, और है कितनी ड्राइंग के हिसाब से 120। तो कितना 30 mm का, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो पोर कार्ड कहता है वो कम से कम कितना 15 mm आगे पीछे चल सकता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसकी डेवलपमेंट लेंथ। सामने देख रहे हो नीचे मतलब एक 16 mm का जो बैंड किया हुआ है वर्टिकल बार। तो ये क्या होता है, जितनी आपकी कंक्रीटिंग है 500 है इसकी और नीचे 300, मतलब 50D के हिसाब से आपका LD आना ही चाहिए, मतलब डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। 300 नीचे मिल रहा है और कंक्रीटिंग इसकी यहाँ तक आई, जहाँ टेप हमारे देख रहे हो, तो ये प्रॉपर है कि नहीं, ये आपको देखना होता है मेन। और अगर यहाँ मेंशन नहीं किया हो यहाँ, तो 16D आपको L उसका प्रोवाइड करना होता है। दूसरी चीज़, जो चेयर की स्पेसिंग प्रोवाइड की है वो प्रॉपर तरीके से की है नहीं की है, और जो मैक्सिमम चेयर की हाइट है वो प्रॉपर है, क्योंकि अगर चेयर बड़ी हो जाएगी तो जो कंक्रीटिंग होगा वो स्टीरअप मतलब ऊपर कवर अच्छे से नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर है। आप जैसे देख रहे हो कितना मिल रहा है हमें 420, मतलब 425 मिल रहा है। 500 की कंक्रीटिंग है तो मतलब 75 mm ऊपर कवर मिल रहा है। ये चीज़ आपको देख लेनी है। दूसरा, जो पेवर ब्लॉक यूज़ किए गए हैं वो PVC के अगर मेंशन है ड्राइंग में तो PVC के होने चाहिए, कंक्रीट के हैं तो कंक्रीट के होने चाहिए। ये चीज़ आपको देख लेनी है। और चेकिंग के दौरान देख लेना जो आपने मतलब ड्राइंग में मेंशन किया है कि इस कंपनी का टाटा का स्टील है या जो भी है स्टील है, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ अभी आपको देख लेनी है। अभी मैं इसकी ड्राइंग दिखा देता हूँ कि हम ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं इसकी कॉलम की और उसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है।
ये वो फुटिंग जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ये उसका प्लान आ गया और ये उसकी आ गई सेक्शन। मतलब जैसे प्लान में क्या दिया था, मैंने बताया था ना 16 का 120 के सेंटर से और 12 का उसका बाइंडर, मतलब दोनों तरफ से कैसे आएगा उसका। अगर हम सेक्शन काटें, ये 5-5 सेक्शन यहाँ प्लान से काटी हुई है। पहले देखना क्या होता है, सबसे पहले ये आपका प्लान, ठीक है। ये दो बीच में कॉलम आ गए, उनका डिस्टेंस दिया रहता है, कितना कहाँ से कितना रहेगा वो सब दिया रहता है, ठीक है। तो ये सेक्शन काटी हुई है 5-5, तो वो कैसे दिखती है, ये रही आपकी वो सेक्शन। तो उधर क्या कहता है वो 16 का 120 के सेंटर से टॉप एंड बॉटम, ये सरिया वो आ गया। और ये डॉटेड आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड, और वो डॉटेड के लिए क्या कह रहा है 12 का 120 के सेंटर से ऊपर और नीचे, ठीक है। ये आ गया आपका, मतलब इधर से आपको पता चल गया, ये चेक हो गया। दूसरा जो कितने 20 डाया का 16 नग आपको वो प्रोवाइड करना है उसमें स्टील, ये चीज़ आपको देखनी है। तो नेक्स्ट जो स्टीरअप था, उसका स्टीरअप के लिए जो मैं बोल रहा था 4 लेग, मतलब ये मास्टर स्टीरअप आ गया, एक आ गया, ये हुक रही उसकी, तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ और बीच में एक लिंक आ गया, तो ये हो गया। यहाँ भी दिखाया उन्होंने, एक मास्टर रिंग, 2 स्टीरअप और एक लिंक, और कितने 100 की स्पेसिंग से आपको प्रोवाइड करनी है। ये चीज़ें आपको पहले ड्राइंग मतलब स्टडी कर लेनी है, उसके बाद आपको वहाँ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको जाके वहाँ चेक कर लेनी होती हैं। तो जो बीम रहता है उसका परफेक्ट बांधने का तरीका क्या है, क्या चेक करने आप बीम जब बांध रहे हैं, और एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि जब भी कोई भी काम स्टार्ट होगा तो पहले देखो बीम वर्क होगा, और इसको बेस्ट बांधने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं। मैंने देखा है साइट पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जब जब फ्रेशर जाते हैं तो उनको वो चीज़ें भी नहीं पता होती हैं। तो वही मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और फिर एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चेक करना है। तो मैं कोई कम से कम 4-5 चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक जो बेसिक चीज़ है, कि जो हमारा मेन बीम रहता है और सेकेंडरी बीम। देखो क्या है, सामने आप बीम देख रहे हो, लंबे जो कंटिन्यूस बीम, लंबा सा बीम है एक बड़ा साइज का, वो है हमारा मेन बीम। और जो हमारा सेकेंडरी बीम होगा वो हमेशा रेस्ट करेगा मेन बीम पे। ये हमेशा ध्यान देना है। ये एक मैं काफ़ी साइट्स पे देखा है ये चीज़ें, कि क्या मिस्टेक की होती है कि जो हमारा सेकेंडरी बीम पे मेन बीम डाल लिया होता है कि वो रेस्ट प्रॉपर वे से नहीं करता है। और इसका एक थंब रूल समझ लो, जहाँ छोटा मतलब स्पान होगा वहाँ आपका मेन बीम रहेगा, मतलब ये मेन बीम आएगा, उस पर हमारा सेकेंडरी बीम रेस्ट करेगा। जैसे देखो ये छोटा सा है, ये हमारा सेकेंडरी बीम है, और जो सामने बड़ा बीम देख रहे हो वो मेन बीम है, और ये हमारा रेस्ट उसी पे करना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर जब भी आप चेक करवाओ। तो ये हो गया मेन चीज़। दूसरी चीज़ एक ध्यान देनी है आपको, जब भी आप काम करवाओ, मतलब इस वे से आपको करवाना है कि क्योंकि ये जो बीम है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी स्लैब वर्क होता है तो सबसे पहले बीम बांधे जाते हैं, उसके बाद उसको डाउन करके फिर स्लैब की जाती है। तो बीम परफेक्ट वे से बंधवाना कि डाउन करते समय कोई उसमें दिक्कत नहीं आए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। जैसे मैं आपको सामने एग्जाम्पल देता हूँ मेन बीम की, तो देखो वो ये सामने आप देख रहे हो हमारा स्पैन है, 2 कॉलम है, उसके बीच का स्पैन है, तो वो हमारा मेन बीम हो गया। और ये सामने जो बीम है ये उस पर रेस्ट करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये मतलब बेसिक चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि आप डिग्री के दौरान भी ये चीज़ पढ़ोगे, लेकिन साइड पे जाके थोड़ा पजल हो सकते हो, तो इसीलिए मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझा। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी देखो मैंने जैसे बताया पहले बीम होता है तो बीम को डाउन किया जाता है, तो कवर ब्लॉक पहले ही नीचे प्रोवाइड कर देने हैं। कि ये भी गलती की जाती है काफ़ी टाइम कि कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और फिर बाद में दिक्कत होती है कवर ब्लॉक डालने में, और डाले भी नहीं जाते। कई एक साइड पे लास्ट हम जब विज़िट के लिए गए थे वहाँ यही गलती की गई थी, लेकिन वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो जैसे वैसे प्रोवाइड करके कवर प्रोवाइड किया। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, पहले ही आपको कवर प्रोवाइड करना है, और स्टीरअप उस हिसाब से मतलब सेट करना है कि ऊपर स्लैब का जब सरिया आएगा 10 mm या 8 mm का, तो वो भी कवर में डिडक्ट होना चाहिए कवर के साथ। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ जो देनी है, जो लैप है, एक तो लैप लेंथ जो मेंशन की होगी कोड में या ड्राइंग में जो आपको दिया है 50D, तो वो आपको प्रोवाइड करना है। और दूसरी चीज़ क्या करना है, LY3 पे आपका लैप प्रोवाइड होना चाहिए बीम का। अगर थोड़ा भी इसमें गड़बड़ हो तो काफ़ी डिज़ाइन पे इफेक्ट पड़ सकता है, स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस होते हैं।
और जो भी आपको लैब प्रोवाइड करना है वो LY3 के हिसाब से प्रोवाइड करना है। इस पे मेरी वीडियोस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखो। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है मेन चीज़, जो आपको स्टीरअप की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है। मैं ड्राइंग दिखाता हूँ आपको, लेकिन देखो क्या होता है, जहाँ भी LY3 जहाँ जो मेंशन किया होगा ड्राइंग में, वहाँ पे स्पेसिंग कम रहती है। जहाँ मतलब जंक्शन होते हैं, जैसे कॉलम स्टार्ट होगा वहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे कम स्पेसिंग होगी, फिर ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से आपके जो ड्राइंग है उसमें समझाता हूँ। सामने आप देख रहे हो हमारा वही वीम जो मैंने आपको साइड पे दिखाया, उसकी ड्राइंग है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, इसमें क्या दिया है, नीचे दिखा हुआ है 8 डाया का स्टीरअप, जहाँ मेरी फिंगर है 8 डाया का स्टीरअप, 90 का सेंटर, बीच में 8 डाया का स्टीरअप, 135 का सेंटर, और साइड पे 8 डाया का 90 का सेंटर। मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ हमारा जंक्शन होगा वहाँ वहाँ हमारा कितना सेंटर होगा, कम सेंटर होगा, और बीच में हमारा ज़्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, सपोर्ट पे, और बीच में कम, और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर पे। तो क्या किया है, इसलिए बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। और जब आप साइड पे चेक करो तो ये इस ड्राइंग पे सब मेंशन किया रहता है। इस पे वीडियो में लाने वाला हूँ, 3-4 वीडियो आएंगी कि कैसे आपको बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। देखो 600 यहाँ से छोड़ेंगे, 600 वहाँ से, तो फिर हमारा बॉटम एक्स्ट्रा आएगा। ये चीज़ें हैं माइनर सी। तो आज मेन बेसिकली 4 चीज़ें मैं आपको बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल परसों फिर इस पे वीडियो आएगी, आप देखते